मून नाइट का सेकेंड एपिसोड हॉटस्टार पर रिलीज हो चुका है। एपिसोड 50 मिनट का है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एपिसोड 1 के कुछ सीन्स के साथ। फिर हमें स्टीवन को दिखाया जाता है जो झटके से बेड पर से उठता है जैसा कि उसने कोई बुरा सपना देखा हो। जिसके बाद स्टीवन शीशे में देखकर मार्क स्पेक्टर से बात करने की कोशिश करता है बट उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। मार्क स्पेक्टर वही है जिसे हमने पिछले एपिसोड में मून नाइट बनते हुए देखा था। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो उसको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टीवन रेडी होकर म्यूजियम के लिए जाता है। म्यूजियम पहुंचता है तो सिक्योरिटी गार्ड जेवी उससे कहता है कि दोस्त यहाँ की हालत बहुत खराब है, पता नहीं किसने क्या किया है। स्टीवन और जेवी सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। स्टीवन जेवी को कहता है कि जो तुम अभी देखने वाले हो उसके ऊपर तुम यकीन नहीं करोगे, बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है। फिर दोनों साथ में रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं पर सीसीटीवी की फुटेज में स्टीवन के अलावा कुछ नहीं दिखता। म्यूजियम को यही लगता है कि ये सब स्टीवन ने किया है जिसकी वजह से उसे म्यूजियम से निकाल दिया जाता है। म्यूजियम से निकलने के बाद स्टीवन वापस उसी आर्टिस्ट के पास जाता है और अपनी कहानी सुनाकर उसका सर खाता है। स्टीवन अब उस चाबी की जांच पड़ताल शुरू करता है जो उसे अंदर लकड़ी के फट्टे के पीछे मिली थी। स्टीवन चाबी में बने लोगों से उस कंपनी की ब्रांच में जाकर स्टोरेज लॉकर को ओपन करवा लेता है। स्टोरेज लॉकर के अंदर जाने पर स्टीवन देखता है कि ढेर सारा सामान पड़ा हुआ है। इधर उधर देखने के बाद स्टीवन को एक ब्लैक कलर का बैग मिलता है जिसमें एक गन, स्कैरब और एक पासपोर्ट के ऊपर फोटो तो स्टीवन का होता है बट नाम मार्क स्पेक्टर का होता है। वहीं पर मार्क स्पेक्टर भी अपनी परछाई लेकर शीशे में आ जाता है। दोनों की कॉन्वर्सेशन होती है। स्टीवन कहता है कि ये सब क्या चल रहा है मुझे बताओ। मार्क स्पेक्टर कहता है कि मैं कॉन्शू का अवतार हूँ जो धरती पर जुर्म करने वालों पे कहर ढाता है। आगे हमें पता चलता है कि कॉन्शू चांद का इजिप्शियन देवता है। मार्क स्पेक्टर कहता है कि तुम आराम से सो जाओ और मुझे अपना काम खत्म करने दो, पर स्टीवन इसके लिए रेडी नहीं होता। तभी स्टीवन ब्लैक कलर वाला बैग उठा के पुलिस के पास जाने लगता है ताकि मार्क स्पेक्टर उसकी बॉडी का यूज ना कर पाए। लॉकर से बाहर निकलते ही कॉन्शू उसे डराते हुए कहता है कि बरखुदार बैग नीचे रख दो, बट स्टीवन किसी तरह से बाहर आ जाता है पर सड़क पर आते ही वो गिर जाता है। तभी बाइक पर एक लड़की आती है, स्टीवन को बिठाकर वहां से चली जाती है। लड़की से बात करके स्टीवन को पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसके एपिसोड 1 में 500 मिस कॉल आए थे। लाइला कहती है कि अपनी बीवी को ऐसे अकेले छोड़कर कौन जाता है, जिससे स्टीवन और ऑडियंस को पता चलता है कि लाइला मार्क स्पेक्टर की बीवी है। लेकिन लाइला को अभी तक ये नहीं पता था कि स्टीवन और मार्क स्पेक्टर एक ही इंसान है। आई मीन एक के अंदर दो इंसान है। स्टीवन कहता है कि मुझे मेरे फ्लैट पर ले चलो। फ्लैट पर आने के बाद लाइला कहती है कि तुम यहाँ पर फ्रेंच और हेरोग्राफिकल सीख रहे हो। तभी दरवाजे पर पुलिस आती है जो असलियत में आर्थर हैरो की आदमी थी। पुलिस वाले स्टीवन को आर्थर हैरो के पास ले जाते हैं पर अभी तक स्टीवन को ये बात पता नहीं थी। स्टीवन गाड़ी में अकेले बैठा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो अपना फुटबॉल लेने आई थी। उस लड़की के हाथ पर भी वही सेम टैटू था जो आर्थर हैरो के कलाई पर था। गाड़ी के शीशे में मार्क स्पेक्टर स्टीवन से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे बाहर आने दो, हम दोनों को बचा लूंगा। तभी वहां पे आर्थर हैरो आता है। आर्थर हैरो पूछता है कि मार्क स्पेक्टर और कॉन्शू ने तुम्हें अपना अवतार क्यों चुना, क्योंकि तुम्हें बहकाना आसान है। वहां पर कॉन्शू भी होता है जिसे स्टीवन ही देख पाता है। आर्थर कहता है कि मैं कॉन्शू का पिछला अवतार था, इसीलिए मैं जानता हूँ कि वो क्या करेगा और क्या बोलेगा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद आर्थर हैरो उसे खाने पे ले जाता है पर स्टीवन वीगन होने की वजह से सिर्फ मसूर की दाल खाता है। आर्थर स्कैरब की मांग करता है बट स्टीवन कहता है कि वो मेरे पास नहीं है, बट स्टीवन ये जानता था कि वो किसके पास है। मार्क स्पेक्टर कहता है कि अगर तुमने ये बताया तो लाइला मारी जाएगी। स्टीवन नहीं बताता पर आर्थर हैरो को लगता है कि स्कैरब स्टीवन के पास ही है। आर्थर स्टीवन को छड़ी दिखाकर बोलता है कि ये छड़ी एमिट के पहले अवतार को तोहफा है, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका यूज ना करूं प्लीज मुझे बता दो कि स्कैरब कहाँ है। आर्थर स्टीवन पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहां पर लाइला आ जाती है और कहती है कि स्कैरब मेरे पास है। स्कैरब स्टीवन को देते हुए लाइला कहती है कि अपना सूट पहनो और सबको मार डालो। आर्थर के आदमी दोनों के पीछे पड़ जाते हैं पर आर्थर वहीं पर छड़ी की मदद से एमिट की शक्ति से जैकल नामक एंटिटी को बुलाता। लाइला और स्टीवन स्टोरेज रूम में खुद को बंद करके रखा था। जैकल दरवाजा तोड़ के अंदर जाता। अनफॉर्चुनेटली लाइला जैकल को नहीं देख सकती पर स्टीवन देख सकता था। जैकल स्टीवन को देखकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। खिड़की से नीचे गिरते हुए कॉन्शू उसे कहता है कि अपना हुलिया बदो। तभी स्टीवन सूट कहता है और मिस्टर नाइट का व्हाइट मास्क एंड 3 पीस सूट उसके ऊपर आ जाता है और हमें देखने को मिलता है स्टीवन का मिस्टर नाइट का सूट। मार्क स्पेक्टर फिर भी कहता है कि प्लीज मुझे बाहर आने दो, मैं हम दोनों को बचा लूंगा। फिर हमें स्टीवन को देखते हैं जो मिस्टर नाइट के सूट में है। जैकल से लड़ने लगता है। लाइला भी स्टीवन की मदद करती है। दोनों की नाकाम कोशिश के बाद स्टीवन अपने आप में हिम्मत जुटाकर जैकल को पंच मारता है जिससे जैकल दूर जाकर गिरता है। स्टीवन की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के ऊपर हाथ उठाया था और वो भी जोरदार। अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर ही रहा था कि इतने में ही जैकल की एक लात पड़ती है जिससे वो सड़क पर जाके गिरता है। बस के शीशे में मार्क स्पेक्टर कहता है कि पीछे खड़े लोगों को देखो, अगर उन्हें बचाना चाहते तो मुझे अभी के लिए बाहर आने दो। ये सुनकर स्टीवन अपने आप को मार्क स्पेक्टर को सौंप देता है। मार्क स्पेक्टर के आते ही मून नाइट का सूट हमें देखने को मिलता है। ये सीन देखने में वाकई लाजवाब था। फिर हम एक चेजिंग सीन देखते हैं जहाँ पर जैकल मून नाइट का पीछा कर रहा है। मून नाइट जैकल को पकड़ के एक नुकीली चीज पर दे मारता है जिससे वो वहीं पर एंड हो जाता है। मून नाइट वापस मार्क स्पेक्टर में बदल जाता है।
पर उसे स्कैरप नहीं मिला। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कैरप टूटा हुआ है और जमीन पर पड़ा है, जिसे एक आदमी उठाता है, लेकिन आर्थर हैरो उसे वो स्कैरप ले लेता है और साथ ही में उस आदमी की आत्मा भी। ये सब सीन लाइला भी दूर से देख रही थी। स्टीवन और मार्क स्पेक्टर की बातें करते हुए मार्क स्पेक्टर और स्टीवन की बातें चली रही थी। तभी वहाँ पे कॉन्शु आता है। मार्क स्पेक्टर कॉन्शु से कहता है कि तुम मुझे आजाद कर दो जितना जल्दी हो सके, बट कॉन्शु कहता है कि अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो अगला अवतार मेरा तुम्हारा कोई करीबी होगा, यानी कि उसकी कोई बीवी, यानी कि उसकी बीवी। मैंने मार्क स्पेक्टर इसीलिए बोला क्योंकि स्टीवन अभी के लिए शीशे में गया था, यानी कि पहले जहाँ पे मार्क स्पेक्टर था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर रेगिस्तान के एक एरिया के होटल में रुका हुआ और स्टीवन बेचारे शीशे में बंद है। मार्क स्पेक्टर के खिड़की के पर्दे को उठाते ही ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। इसका अगला एपिसोड आएगा नेक्स्ट वेडनेसडे को और मैं ट्राई करूंगा कि जितना जल्दी हो सके यानी कि अगले ही दिन इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आऊं। अगर तुम मेरी स्पीड बढ़ाना चाहते हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द पीस एंड आउट। बेचारे स्टीवन की जिंदगी भी लल्लू बना के रख दिया।